Tamanna. Welcome back to my YouTube channel. In this channel, I'm going to teach you class 11th humanities and class 10th all subjects. So, in this video, I'm going to explain you class 10th poem How to Tell Wild Animals. So, ये जो पोएम है वो बहुत ही ह्यूमरस पोएम है. क्यों ह्यूमरस पोएम है? क्योंकि इस पोएम में पोइट ने हमें ये बताया है कि अगर हम किसी भी जंगल में जाते हैं, ठीक है, किसी भी एशियन जंगल में जाते हैं और हमारे सामने कोई वाइल्ड एनिमल आ जाता है तो हम उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है, तो ह्यूमरस इसलिए कि एक बात बताओ, क्या आप या मैं, ठीक है, या क्या हम में से कोई भी इतना नादान है, इतना नासमझ है कि हम एक ऐसे जंगल में जाएंगे जहाँ इतने वाइल्ड एनिमल्स, जहाँ हमें पता है कि वाइल्ड एनिमल्स होंगे और वो प्लेस हमारे लिए डेंजरस होगी. क्या आप जाओगे ऐसी जगह में? बिल्कुल नहीं जाओगे, कोई भी नहीं जाएगा, सबको अपनी जान प्यारी है. ठीक है, सो फर्स्ट पैरा में क्या होता है इस पोएम में? इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. ठीक है, पोइट क्या कह रही है कि अगर बाय चांस आप जंगल में जाते हैं ईस्ट के, ठीक है, ईस्ट के जंगल में अगर आप बाय चांस जाते हैं एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और अगर आपके सामने एक ऐसा एनिमल, एक बहुत ही लार्ज और एक टॉनी बीस्ट का एनिमल आ जाए, टॉनी मीन्स येलोइश ब्राउन कलर का कोई एनिमल आ जाए, ठीक है, एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. ठीक है, और अगर वो आपके सामने आके रोर करता है, रोर मीन्स दहाड़ता है, ठीक है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये कौन है, वो कौन है, आपके सामने कौन खड़ा है? एशियन लायन खड़ा है. ठीक है, तो ये जैसे आप देख रहे हैं इधर लायन बना हुआ है. ठीक है, सो इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर आप ईस्ट के जंगल में जाते हैं और आपके सामने जो है वो एक बहुत ही लार्ज सा और येलोइश ब्राउन कलर का कोई एनिमल आता है और आपको देख कर रोर करता है, जोर से दहाड़ता है, ठीक है, इट मीन्स आप कहाँ हो? एशियन लायन के सामने खड़े हो. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं? नेक्स्ट पैरा में है, और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक है, बोल रहे just notice if he eats you. आपको नोटिस करना है क्या वो आपको खाता है, तो इसका कोई सेंस है? ये तो ह्यूमरस हो गया ना. क्यों हम अगर कोई हमें खा जा रहा है, कोई वाइल्ड एनिमल हमें खा रहा है, तो खा जाने के बाद ये जानने का क्या मतलब बनता है कि किसने खाया, किस एनिमल ने हमको खाया. ठीक है, सो और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अगर आप घूम रहे हो जंगल में और आपके सामने जो है नॉवल वाइल्ड बीस्ट जो है वो आके आपको ग्रीट करती है, आपका स्वागत करती है, जिसके जो बॉडी का कलर क्या है? येलो बैकग्राउंड है उसकी बॉडी का, और उसके येलो बैकग्राउंड स्किन कलर मतलब येलो कलर के ऊपर उसके ब्लैक स्ट्राइप्स बने हुए हैं. ठीक है, तो आपको नोटिस करना है इफ़ ही इट्स यू, तो आप नोटिस करना क्या वो आपको खाता है. ठीक है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, और ये सिंपल सा रूल जो है वो आपको हेल्प करेगा टू लर्न कि बंगाल टाइगर को कैसे रिकॉग्नाइज करना है. डिसर्न मीन्स रिकॉग्नाइज. ओके, तो इसका कुछ मतलब बनता है. देयर इज़ नो सेंस ना कि आपको कोई एनिमल खा जा रहा है, कोई वाइल्ड एनिमल खा जा रहा है, उसके बाद जानने का कोई सेंस बनता है कि कौन सा एनिमल आपको खा रहा है. देयर इज़ नो सेंस है ना. ठीक है, तो इधर ये पिक्चर बनी हुई है टाइगर, बंगाल टाइगर की, एंड हियर इज द लायन. स्टैंजा इज अबाउट हाउ टू रिकॉग्नाइज लेपर्ड. ओके, तो इसमें क्या कहा है पोइट ने? इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots and peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Okay, तो strolling means, अब देखो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जिसको आपको जानने बहुत ज़रूरी है. ठीक है, strolling means walking. ठीक है, कैजुअली वॉक आप कर रहे हो. ठीक है, फोर्थ मीन्स फॉरवर्ड. ओके, सो अगर आप कैजुअली चल रहे हो और आपकी नज़र जाती है एक बीस्ट पे, ठीक है, आपको एक बीस्ट दिखता है,
whose hide with spots and peppered, ठीक है। हाइड मीन्स इसमें हाइड का मतलब वो छुपने वाला हाइड नहीं है, इसमें हाइड का मतलब है स्किन ऑफ एनिमल, ठीक है। एनिमल की स्किन को भी हाइड कहा जाता है। सो whose hide with spots and peppered, peppered means spots, ब्लैक स्पॉट्स मान लो, जैसे ये देखो ये स्पॉट्स बने हुए हैं ना, तो इन्हें ही कहते हैं पेपर्ड, ओके। सो इफ स्ट्रॉलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स एंड पेपर्ड, अगर आप कैजुअली वॉक कर रहे हो और आपको क्या दिखता है, एक ऐसा बीस्ट, एक ऐसा एनिमल दिखता है जिसकी जो स्किन है, स्किन पे उसके स्पॉट्स बने हुए हैं, ब्लैक स्पॉट्स बने हुए हैं। एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट मीन्स आपकी तरफ कूदना, ठीक है, आपके ऊपर, जंप टुवर्ड्स समवन, और अगर वो आपके ऊपर कूदता है, ठीक है, इट मीन्स यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, इट मीन्स कि वो कौन होगा, वो लेपर्ड होगा। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। अब जब आपको दर्द होगा, जब वो आपके ऊपर चढ़ेगा, आपके ऊपर जंप करेगा, और जब आपको दर्द होगा तो जब आप चिल्लाओगे तो देयर इज़ नो यूज़, चिल्लाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो जितना आप चिल्लाओगे उतना ही ज़्यादा वो आपके ऊपर कूदेगा, जंप करेगा, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा आपको पेन होगा, ठीक है। तो ये बताया है लेपर्ड के बारे में। उसके बाद अब देखो इधर एक चीज़ देखना, आपकी बुक में भी ये ऐसे लिखा है ट्विल, ये ट्विल नहीं है, इट इज़ इट विल, ठीक है, इट विल, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज if when you are walking round yard you meet a creature there, ठीक है। जब आप अपने घर के यार्ड मीन्स बैकयार्ड, ठीक है, बैकयार्ड के बारे में सुना, पता है ना आपको, घर के जो पीछे वाला एरिया होता है उसे कहते हैं बैकयार्ड। तो जब आप अपने घर के बैकयार्ड में घूम रहे होगे, ठीक है, वॉक कर रहे होगे, और अगर आपको एक क्रिएचर वहाँ मिलता है, एंड इफ़ यू मीट अ क्रिएचर देयर who hugs you very very tight, और जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, बहुत ही ज़्यादा टाइटली, बहुत ही ज़्यादा हार्डली आपको हग करता है, बी श्योर इट इज़ अ बियर, और इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कौन है, बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और अगर फिर भी आपको डाउट होता है कि वो बियर है या नहीं, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर किस, और आई गेस की पोइट कहती है कि आई गेस वो आपको और थोड़ा सा प्यार करेगा और थोड़ा सा हक करेगा, ठीक है, अ जेंटल टच करेगा। सो ही इज द बियर एंड ही इज द लेपर्ड। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल। सो क्या बोल रहे हैं पोएम में, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अनवाइज माइट नॉन प्लस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अगर बीस्ट ऑफ प्रे के बीच में डिफ्रेंशिएट करना पड़े, ठीक है, डिफरेंस करना पड़े, ठीक है, टू डिस्टिंग्विश, ओके, टू डिफ्रेंशिएट, अगर वो करना पड़े तो एक नोवाइस, नोवाइस मीन्स नॉन एक्सपीरियंस्ड जो बंदा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, नॉन प्लस मीन्स कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन सा एनिमल है। The crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles, ठीक है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि हाइना कौन है और क्रोकोडाइल कौन है, तो कैसे पता चलेगा एक पर्सन को कि जो हाइनास होंगे उनको कैसे पहचानेंगे, जो हाइना होंगे वो क्या होंगे, स्माइल के साथ आएंगे, और जो क्रोकोडाइल होंगे वो टीयर्स के साथ, आंसुओं के साथ होंगे, ठीक है। तो आपने ये सुना है, इसके बारे में सुना होगा, क्रोकोडाइल्स टीयर, राइट, मगरमच्छ के आंसू, ठीक है, तो तभी बोला जाता है। तो इसमें आप एक चीज़ ये भी नोटिस कर सकते हो, इसमें ये भी चीज़ देख सकते हो आप कि ये पर्सन, एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग के साथ भी हम इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि एक जो पर्सन है वो आपको कैसे खा सकता है मगरमच्छ के आंसू बहा के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज अबाउट chameleon. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see.
ठीक है। तो अब कैमिलियन के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि जो ट्रू कैमिलियन होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है और लिजर्ड टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग होती है, ठीक है, मतलब जैसे छिपकली होती है वैसे ही होता है कैमिलियन। ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके जो ईयर्स होते हैं वो नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और विंग भी नहीं होते हैं कैमिलियन के। और अगर इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन ट्री, क्योंकि जो कैमिलियन है वो क्या करते हैं, वो उसी चीज़ पे जिस चीज़ पे वो बैठते हैं उसी सब्सटेंस जहाँ भी जिस सरफेस पे वो बैठते हैं उस सरफेस के कलर को अडेप्ट कर लेते हैं और उसी सरफेस के कलर के साथ बिल्कुल सेम हो जाते हैं। सो इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर कोई भी ट्री पे कुछ भी नहीं है, सो इट इज़ द कैमिलियन यू सी। तो वो कौन होगा, कैमिलियन होगा जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप देख ही नहीं सकते क्योंकि उसने अपने जो कलर है वो उस सरफेस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर लिया है। सो दिस इज़ द कैमिलियन एंड दिस इज़ अ क्रोकोडाइल, ठीक है। सो आई गेस ये सबसे पूरी ड्राइंग होगी जो आपने अब तक देखी है अपनी पूरी लाइफ में। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम, how to tell wild animals. If you like my explanation, then please like, comment and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.